यूट्यूब चैनल सीटेट का पंच में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, सीटेट का एग्जाम होने वाला है दिसंबर 14 से 15 तारीख को। ठीक है, 14 और 15 दिसंबर को 2 दिन ये एग्जाम होने वाला है। तो आज से हम बात करते हैं। आज तारीख हो चुकी है दोस्तों 17 अक्टूबर। तो लगभग दोस्तों 2 महीना एग्जाम के लिए रह गया है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या जिनका 2-3 नंबरों की वजह से यह एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी ब्रह्मास्त्र ट्रिक जिसको आप फॉलो करते हैं तो आप फ्रेशर हो या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो या आपका 2-3 नंबर की वजह से यह एग्जाम रह गया क्वालिफाई होने से, तो दोस्तों आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपका इजीली इस ट्रिक के साथ अगर आप तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो आपका इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, समय व्यर्थ नहीं करते हैं, मुद्दे पर आते हैं, काम की बात करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों कुछ मैंने की पॉइंट लिखे हैं सीटेट का पंच, जैसे कि आप हमारे चैनल का नाम आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चैनल में बताना चाहूंगा थोड़ा सा, आपको इस चैनल के माध्यम से सीटेट या आपकी जो प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तैयारी की जाती है, ताकि आपको भविष्य में आपकी जो जॉब के रिगार्डिंग आपको मदद मिलती रहेगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं 2 मंथ स्ट्रेटेजी फॉर सीटेट दिसंबर, जैसा कि हमने अभी बात किया कि 14 से 15 दिसंबर को ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट ले लेते हैं। कुछ की पॉइंट मैंने लिखे रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं पॉइंट की बात करता हूं, तो दोस्तों ये रैंडमली लिखे हुए हैं पॉइंट, लेकिन हम जो सबसे पहले पॉइंट की बात करेंगे वो है नंबर पॉइंट 2, कि सबसे पहले जो आप लोगों को डाउट होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता हो कि एग्जाम क्या है, 2.5 घंटे का एग्जाम है। ठीक है, और इसमें कोई भी दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोग आइडिया लगाइए कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो ओबीसी की बात करें, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है दोस्तों वो 82 है। 150 में से अगर आपके 82 नंबर आते हैं, 82 नंबर आते हैं, तो आप ओबीसी कार्ड से बिलोंग करते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको क्या है दोस्तों 150 में से 90 नंबर लाने होंगे, तब जाके ये आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तब भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी ना किसी वजह से एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो भी भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन किसी ना कहीं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं दोस्तों टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपको। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये चीजें मैंने जो रिसेंट में जो सीटेट का एग्जाम आ रहा है दोस्तों, वो थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, तो उसको ध्यान में रखकर आप लोगों को तैयारी करनी है, उसको ध्यान में रखकर ये चीजें बनाई गई हैं, ताकि आपको पता चल चुके कि एग्जाम की डिमांड क्या है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, 2.5 घंटे का एग्जाम है, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं, सीडीपी, मैथ, ईबीएस, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है, उसके रिगार्डिंग मैं पहले ही चैनल पे वीडियो डाल चुका हूं। ठीक है, तो आप लोग उसको देख लें। ठीक है, तो जैसे कि हमने अभी बात की कि ये 5 सब्जेक्ट के ऊपर एग्जाम होता है। ठीक है, पेपर 1 में भी यही सब्जेक्ट है, पेपर 2 में भी यही सब्जेक्ट है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसे क्या कर लेंगे दोस्तों, 30-30 मिनट में डिवाइड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, या आपका जो पोर्शन अच्छा हो, स्ट्रांग हो, आप उस पर कम टाइम ले सकते हैं, और जो आपका वीक पोर्शन हो आप उसमें अपने हिसाब से ज्यादा टाइम ले सकते हैं। 4-5 मिनट आप वो लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, 30 मिनट के हिसाब से पर सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, ताकि आपके लगभग 150 क्वेश्चन सोल्व हो जाए एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट तो आपको ये करना है। ठीक है, आप ये जो 2.5 घंटे का फॉर्मूला है, ये अपनी 2 मंथ्स अभी रह गए हैं, 2 महीने रह गए हैं। ठीक है, उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप बुक से पढ़े या कहीं से भी किसी भी सोर्स से पढ़े, तो आप लोगों को क्या करना है, 30 मिनट डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को देने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ठीक है, तो ये आपका वहां भी फॉलो करेगा ये पैटर्न। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट को आप 30 मिनट दोगे तो ये वहां भी 2.5 घंटे आवर्स का जो प्लान है ये वहां भी फॉलो होगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, आपको नहीं पता कि सिलेबस किस तरीके से आता है, सिलेबस में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है 2024 में एग्जामिनर, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। ठीक है,
चलते हैं पहले पॉइंट पर। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, PYQ लेना है, किसी भी उसका ले सकते हैं मार्केट से, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, प्रकाशन का, जिसमें से बस आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि उसमें क्या है दोस्तों, व्याख्या अच्छे से दी गई हो। ठीक है, जिसमें अच्छे से व्याख्या दी गई हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, आप लोगों को वो लेना है। ठीक है, आप लोग अपना हिसाब से किसी भी प्रकाशन का देख लेना, चित्रा का और किरण का या यूथ पब्लिकेशंस का। ठीक है, तो ये बहुत सारे प्रकाशन मार्केट में अवेलेबल है अच्छे अच्छे, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये करना है, किसी भी PYQ ले लेना है, और आपको ध्यान रखना है ज्यादा पुराना नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए 2024 चल रहा है, आप लोग ले लेते हैं 2015 का, तो आप लोग 2015 वाली तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये आपको नहीं करना है, क्योंकि आप लोग दोस्तों 8-10 साल का समय हो चुका है। इसमें जो एग्जामिनर की सोच है, जो क्वेश्चन पूछने का दायरा है, जो समझ है, वो कहीं ना कहीं और अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। तो आपको दोस्तों करनी क्या है, 2000 कम से कम भी 2020 से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। ठीक है, सेम वही 2.5 घंटे का जो मैंने आपको बताया कि आधा आधा घंटा आप प्रत्येक 5 सब्जेक्ट को दें। आपको डेली कम से कम 2.5 से 3 घंटे देने पड़ेंगे। अगर आपको ये एग्जाम, आप सीरियस है इस एग्जाम को लेकर, तभी आपका ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। डेली अगर आप ये प्रण लेते हैं, ठीक है, ये निश्चय करते हैं कि मैं डेली 2.5 से 3 घंटे पढ़ूंगा, तो ये मेरा एग्जाम 2 महीने में दोस्तों गारंटेड 100% मैं बता रहा हूँ आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ज्यादा ज्यादा पिछली बार का नहीं लेना। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, 2020 से 2024 तक सभी सॉल्व पेपर लगाने हैं, सेम वही 2.5 घंटे के प्लान के हिसाब से, आधा आधा घंटा आप प्रत्येक सब्जेक्ट को देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और उसमें आपको सारी चीजों का कोई स्पेशल आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपकी वहीं से फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, सेम 2020 का इसी तरीके से दोस्तों, फिर 2021 का लगाना है आपको। ठीक है, फिर 2022 का, या दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग चल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें दोस्तों, उल्टा चले, पहले 2024 का लगाएं। ठीक है, 2024 के अभी जो रिसेंट में 2 पेपर हुए थे, जनवरी में हुआ था, अभी जुलाई में हुआ था। ठीक है, आप ये दोनों पेपर लगा लें। ठीक है, पूरा आपको सीरियसली लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद 2023 का। ठीक है दोस्तों, फिर 2023 के बाद, और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, 2022 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था दोस्तों, उसमें 25 सेट थे कम से कम। एग्जामिनर का सोचो, क्वेश्चन पूछने का जो दायरा है उसमें दोस्तों कितना बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, अगर आप ये 25 साइड पे सीरियसली लगा लेते हैं ना, तो दोस्तों इन्हीं के बिहाफ पे आप ये एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को इसका ज्यादा ध्यान देना है 2022 में, जो क्योंकि इसमें हर डे बाई डे पेपर हुए थे, 25 सेट बने थे अलग अलग, तो उसमें अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये आप लगा लेंगे ना 2022 वाले 25 सेट, तो आप इजीली निकाल लेंगे इस एग्जाम को, कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपको क्या करना है, 2021 का, फिर 2020 का। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ भी आके रुक सकते हैं दोस्तों, 2022 तक भी आप लगा लेते हैं, तो मोर देन इनफ है कि आपका एग्जाम यहीं तक भी क्वालिफाई कर लेंगे। आपको बहुत आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर की डिमांड क्या है, एग्जामिनर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको सब आइडिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम 2 पॉइंट आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं ये तीसरे पॉइंट की। ठीक है दोस्तों, सोल्व पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंट वाला मार्केट से देख लेना, जिसमें 2020 के बाद से सोल्व पेपर के सारे आंसर्स हों। ठीक है, व्याख्या सहित, ये आपको खुद देखना होगा, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी पब्लिकेशन, जो भी प्रकाशन आपको अच्छा लगे, आप वो देख लेना। ठीक है, आपको 2020 से अपर वाला लेना है, 2020, 21, 22, 23, 24, जिसमें ये सारी चीजें हों। पीछे वाला ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सोल्व पेपर ले लेना मार्केट से, जो भी आपको अच्छा लगे, जिसमें अच्छे से विस्तृत व्याख्या दी गई हो। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट की। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों, ये तो हम इस पे पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, नो नीड ग्रामर फॉर बोथ पेपर। दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, जैसे हमने पहले भी बात की, या जिनका 2-3 नंबर से रुक रहा होगा, या किसी ना किसी कारण बस ऐसे भी फ्रेंड होंगे जिनका 3 से 4 बार में भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। तो आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको करना क्या है, लास्ट टाइम में दोस्तों 2 महीने में आपको स्पेशली कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हिंदी की बात करें या इंग्लिश की बात करें, वही संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, एडजेक्टिव, यही कारक और ये
क्या बोलते हैं, प्रत्यय, अव्यय, ठीक है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको स्पेशली कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। संधि वगैरह में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आपको वहां से ही मिल जाएंगे, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा। चाहे इंग्लिश की बात करें, चाहे पेपर 1 की बात करें, चाहे पेपर 2 की बात करें, दोनों सब्जेक्ट की। ठीक है, बोथ बायोलेटरल सब्जेक्ट। ठीक है, दोनों पेपर की और दोनों सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ। तो स्पेशल आपको कोई ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी ग्रामर का जो पोर्शन है आपको, इंग्लिश की बात करें, प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है, कंजक्शंस वगैरह, इनमें से आपको प्रीपोजिशंस, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और ये टॉपिक दोस्तों बहुत ईजी है। आप जब ये प्रीवियस ईयर करोगे ना, आपको यहाँ से अंदाजा लग जाएगा कि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपको कोई स्पेशल ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना समय नहीं है, वरना आप एग्जाम में गड़बड़ कर दोगे, फिर आपका ये एग्जाम किसी ना किसी कारणवश फिर रह जाएगा। तो आपको ये नहीं करना है कि अब आप ग्रामर लेके पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है, तो आपका ग्रामर में जो जो चीजें आती है वो यहाँ आपका प्रीवियस ईयर के बेस पर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 5 की। ठीक है, तो बहुत से लोग पूछते हैं दोस्तों कि मैथ को किस तरीके से करें। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैथ को भी सेम उसी तरीके से जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मैथ में जो क्वेश्चन पूछने का दायरा है वो सारी चीजें आपको इसमें से मिल जाएंगी प्रीवियस ईयर में से। तो उसमें से जो मेनली दोस्तों बोर्ड मास पर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे, ट्राइंगल पर पूछ लेगा दोस्तों, ठीक है, रेक्टेंगल पर पूछ लेगा, परसेंटेज पे पूछ लेगा दोस्तों, ठीक है, रेशो वगैरह पे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, ऐड वगैरह पे पूछ लेगा, जैसा कि हमने बताया ऐड सब्ट्रैक्ट पे। तो दोस्तों कुछ बेसिक मैथ ही आता है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा कुछ इसमें आपको मैथ में भी कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बेसिक मैथ आता है। कभी ना कभी आपके पास भी इतना मैथ तो आपको आता ही होगा, बेसिक मैथ, एडिशनल वगैरह, सब्ट्रैक्ट और भाग, गुणा भाग, ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन निकालना जो भी है, ट्रायंगल वगैरह, रेक्टेंगल के बारे में इतनी नॉलेज तो आपको होगी कि आप इजीली क्वेश्चन वहां लगा देंगे। इतना ज्यादा हार्ड लेवल का मैथ नहीं आता। ठीक है दोस्तों, और जो भी मैथ आता है वो सारा क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से ही आइडिया हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने 4-5 पॉइंट लिखे हैं। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हैं ना दोस्तों, तो यकीन मानिए 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। गारंटेड बता रहा हूं मैं दोस्तों, 100% आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। आप इन सारी चीजों को फॉलो कर लीजिए। ठीक है, स्पेशल आपको कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम की डिमांड को समझिए, एग्जाम के पैटर्न को समझिए, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको इनसे आइडिया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये मेरी जो नॉलेज अच्छी लगी होगी। दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, समय के साथ साथ ये बहुत समय से मैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, टीचिंग एग्जाम में लगा हुआ हूँ, और मेरी जो जर्नी है दोस्तों एक जो मास्टर बनने की है वो जारी है। तो मैंने ये आपके साथ ये अपनी सारी जो इंफॉर्मेशन की शेयर की है, बहुत समय के साथ ये सारी चीजें अनुभव के साथ आती हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने भाई बहनों को ये चीजें देना चाहता हूँ, जिससे मैं ये एग्जाम काफी 4 से 5 बार निकाल चुका हूँ इजीली। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए सारी चीजें बहुत ही लाभदायक होने वाली है। तो आप इस चीजों को फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपको ये रिजल्ट मिला या नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और उससे सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।